तो राधे राधे साथियों, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा की मांग, सबसे प्रथम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता ने ये जाने माने प्रखर नेता थे एम.एन. रॉय। इन्होंने सबसे पहले 1934 में विचार रखा इस चीज़ का। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन का मांग की। राष्ट्रीय जो कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन करने की मांग रखी। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह इस बात को जवाहरलाल नेहरू की बात को मानने के ब्रिटिश लोग मान गए, एक्सेप्ट किए। इस सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने की इस मांग को 1940 में जो हुआ उसको अगस्त प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी सीमाएं संविधान सभा हो, मतलब 2 भागों में बांट दिया जाए और जिनकी अलग अलग सभाएं बनाई जाएं। तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। एक ऐसी योजना रखी जो मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट थी, मतलब काफ़ी हद तक। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। योजनाएं, इसकी कुछ खास विशेषताएं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटें में 292 सदस्यों का चयन, 11 गवर्नरों के प्रांतों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों जैसे प्रत्येक में से एक से किया जाना था। हर प्रांत व देशी रियासतों जैसे अथवा छोटे राज्यों के मामूली राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात की सीटों के आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। वे 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़कर। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव
प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपात प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित की निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ वो जुलाई-अगस्त 1946 में। ब्रिटिश सरकार के लिए आवंटित जो सीटें थी उसमें 296 हुई। हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वैश्य मताधिकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इनमें प्रत्यक्ष समुदाय मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा के उस समय भारत को सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक, ये सभी डेट याद रखनी है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका विरोध किया मुस्लिम लीग ने और इसका बहिष्कार किया। अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसीलिए मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इस जो पहली सभा थी वो या बैठक बोलो, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने विरोध किया या बहिष्कार किया और जिसमें मात्र इसी कारण से 211 सदस्यों ने भाग लिया, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इसमें इसी सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। दोनों उपाध्यक्षों के नाम हैं, पहला ध्यान रखना है कि डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, दूसरा बी.टी. कृष्णामाचारी। उद्देश्य प्रस्ताव। 3 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया है यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत के शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्रों और भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र
जो इनमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अप्रविष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी और तथा प्रशासन के संचालन का शासन के ये अब संविधान सभा के भारत के एक संप्रभु और स्वतंत्र गणराज्य घोषित है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों के शामिल सभी क्षेत्रों और भारत के बाहर के इसी प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होने चाहिए भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों में उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित हैं इन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों का अधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी के सूत्र भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा अवसर की समता विधि के समक्ष समता विचार और अभिव्यक्ति विश्वास भ्रमण संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों और जनजातियों क्षेत्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता और सूक्ष्म बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र समुद्र एवं वायु क्षेत्र के देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि विश्व के उसके आधार और उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने में निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान का स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब इससे आगे है स्वतंत्र अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसको करेंगे अगली क्लास में। तो इसमें देखते चलेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की शुरुआत कैसे हुई, ये सब बातों को जानने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा की समितियाँ और प्रारूप इन सभी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और अगर कहीं भी कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हो। ओके।